हेलो दोस्तों, द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि आप टॉर्सलीज थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे ना, वो टॉर्सलीज थ्योरम को स्टडी करेंगे। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये इस टॉर्सलीज थ्योरम का ही फिगर है। ये टॉर्सली कोई थ्योरम नहीं, ये टॉर्सली एक साइंटिस्ट का नाम है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, गेम खेलते थे और अपने घर पे रिलेटिव्स आते थे, कई सारे रिलेटिव आते थे और उनके जो बच्चे आते थे ना, तो सारे बच्चों को एक साथ नहलाया जाता था। और होता क्या था कि कुछ बच्चे उसमें बदमाश भी होते थे, जिनके हाथ में अगर कोई पिन वगैरह है ना, तो बाल्टी में अक्सर चुभा दिया करते थे। सपोज ऐसे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके नहलाया जा रहा था। तब तक जो नहला रहा था ना, वो कहीं इधर उधर खिसक गया, है ना, किसी काम से बाहर चला गया होगा। किसी एक बच्चे के हाथ में कोई पिन आया और उसने इस बकेट, जो बाल्टी थी ना, इस बाल्टी में उसने पिन कर दी। और जैसे ही पिन किया ना, तो इस बाल्टी में एक छोटा सा होल हो गया। अब बाल्टी से क्या होगा, लिक्विड बाहर की तरफ गिरेगा। हमने लेट कर लिया कि वो समथिंग वेलोसिटी से बाहर की तरफ गिर रहा है लिक्विड, है ना। और वो बच्चा खुश होकर के आपसे क्या बोलता है, अरे यार देखो कितना दूर मेरा जो लिक्विड है ना, कितना दूर जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, कितनी तेज वेलोसिटी से जा रहा है। तब तक आपने कहा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है ना। मैं अभी देखो पिन करता हूँ, इससे भयानक दूर जाएगा और इससे तेजी से जाएगा। फिर आपने सपोज यहाँ कहीं भी पिन कर दिया, यहाँ कहीं, है ना। ऐसे में एक तीसरा कोई बच्चा था, वो उसने कहा कि यार ये तो बहुत कम जा रहा है। अब मैच इसमें पिन करता हूँ और फिर देखना कितना तेज और कितनी दूर जा करके गिरेगा। फिर उसने यहाँ मिड में कहीं या आसपास कहीं भी कर दिया उसने पिन। और इस तरीके से पूरी की पूरी बाल्टी क्या हो गई, फूट गई, है ना। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, जब मम्मा घर में आएंगी और वापस देखेंगी पूरी बाल्टी आप लोगों ने पिनअप कर रखा है ना, तो फिर अच्छे से पिटाई होती है ना। लेकिन टॉर्सली ने क्या कहा कि यार बच्चों के इस खेल को क्यों ना हम इतना ज़्यादा बवाल नहीं करने की ज़रूरत है कि हाँ एक एक करके आप चेक करो, मेरा दूर जा रहा है, मेरा नहीं दूर जा रहा है। ऐसे में टॉर्सली ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और बच्चों के इस गेम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। कैसे किया, टॉर्सली ने ये कहा कि अगर मैं किसी बकेट में कोई पिनअप कर रहा हूँ, तो इससे जो लिक्विड बाहर आ रहा है ना, ये जो लिक्विड बाहर आपको दिख रहा है ना, बाहर आते हुए, इस लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लिक्विड की वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, लिक्विड की वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया। और वेलोसिटी के बाद फिर इन्होंने क्या बताया कि इस लिक्विड को यहां से इस ग्राउंड तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। फिर इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया, टाइम को एक्सप्लेन किया कि इस लिक्विड को यहां से आने में, कहां तक, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को इन्होंने डिफाइन किया। और उसके बाद इन्होंने रेंज को डिफाइन किया कि ये मैक्सिमम कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये लिक्विड यहाँ से इस बकेट से कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये भी इन्होंने डिफाइन किया। बचपन में हम लोग ऐसे बहुत सारे गेम खेलते थे, जिसमें हम लोग लिक्विड को क्या करते थे, देखते ट्राई करते थे कि किसका सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरता है लिक्विड, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गेम थे। और इस गेम के लिए पर्टिकुलर टॉर्सली ने अपना थ्योरम दिया था, इसीलिए इस थ्योरम को क्या बोला गया, टॉर्सली थ्योरम बोला गया। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस वीडियो में कि अगर ये लिक्विड गिर रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, कितना इसका रेंज होगा और कितना इसको टाइम लग रहा है नीचे तक आने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, वेलोसिटी को। ठीक है, और वेलोसिटी देखेंगे ये किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए टॉर्सली ने जो यूज किया था ना, वो बर्नौली थ्योरम का यूज किया था। किसका यूज किया था, बर्नौली थ्योरम का। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक बकेट लिया और बकेट में कैपिटल एच हाइट तक का क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। कैपिटल एच हाइट तक का लिक्विड इन्होंने फिल कर दिया। और उसके बाद में क्या किया, ऊपर से अपर सरफेस से, जहां पे u इक्वल्स टू क्या है, 0 है, लिक्विड पूरी तरीके से क्या है, रेस्ट में है ना। इसके अपर सरफेस पे लिक्विड किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यहां से स्मॉल एच हाइट पर क्या किया इन्होंने, एक छोटा सा पिन कर दिया। और उस पिन से लिक्विड वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, जो एक्स रेंज कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच हाइट पर इसने क्या कर दिया, स्लिट किया है। तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। अब इसमें हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि टॉर्सली ने जो यूज किया था वो बर्नौली थ्योरम का यूज किया था। तो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम,
बर्नौली थ्योरम क्या कहता है बच्चे? बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड है जो किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड है जो किसी पाइप से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इस पाइप के हर एक पॉइंट पर, इस पाइप के अंदर इसके हर एक पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो एनर्जी कौन? प्रेशर एनर्जी, फिर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डन है? ये आपका था बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो टॉर्सली ने बर्नौली थ्योरम का यूज करके क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी को डिफाइन किया। डन है? बर्नौली थ्योरम क्या है? अगर कोई लिक्विड किसी पाइप में स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रही है, तो उस पाइप के अंदर हर एक पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब मैंने पहला कंडीशन लिया कि जब मैंने इसमें कोई भी स्लिट नहीं बना रखा था, अपना बाल्टी क्या था, पूरी तरीके से भरा हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन पर यहाँ पे बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या था, P था, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चे? देखो जब इसमें मैंने कोई होल नहीं किया था ना, तो लिक्विड मूव नहीं कर रही थी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, और वेलोसिटी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रो जी, और किस हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, कैपिटल H हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब मैंने यहाँ पे स्लिट बना दिया तो उसके बाद की जो सारी एनर्जी है उसके इक्वल हो जाएगी। तो बाद में प्रेशर एनर्जी कितनी हुई, P ही रह गई, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी अब आ जाएगी ना, क्योंकि इसमें क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ रो v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ये यहाँ के, ध्यान से देखो, इस लेवल के नीचे के जितने लिक्विड है ना, वो सब किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे ना, तो इनके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच ना, तो ये नीचे की हाइट कितनी बची है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब देखो बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P से P कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास बचेगा क्या, रो जी कैपिटल H इक्वल्स टू 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h। यहाँ पे देखो रो जी एच है, रो जी एच है, ये तो भी कैंसिल हो जाएगा भाई, है ना, तो इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अपने पास बचेगा क्या, रो जी स्मॉल h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 रो v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रो भी कैंसिल हो रहा है तो रो को भी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, अपने पास अब क्या हो जाएगा, 2 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2gh। ठीक है, और ये रही अपनी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा। डन है, और इसी वेलोसिटी को टॉर्सली ने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा ना, वो किस वेलोसिटी से आएगा, उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2gh मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेलोसिटी को टॉर्सली ने एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको टॉर्सली थ्योरम बोलते हैं। किसका यूज किया था इन्होंने बर्नौली थ्योरम का यूज किया था। ठीक बच्चे, अब नेक्स्ट अपने पास आता है ना, अपने को निकालना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, तो टाइम पीरियड को हम लोग डिफाइन करते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए ध्यान से देखो बच्चे फिगर को, इस लिक्विड को यहां से यहां तक ट्रेवल करके आना पड़ रहा है ना, मतलब कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अगर ये अपवर्ड मोशन होता है तो वहां पे हो जाता है S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डन है, तो ये डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहाँ पे S ना होकर के क्या है, इसकी हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
अब यहाँ से 2 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, t इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, और यही हो गया आपका टाइम पीरियड कि कितने टाइम में ये लिक्विड ग्राउंड को टच कर लेगी। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया कि इतने टाइम में लिक्विड क्या करेगी, ग्राउंड को टच कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास टाइम भी निकाला है, अब अपने को रेंज निकालना है। ठीक बच्चे, थर्ड अपने को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है कि ये कितना रेंज कवर करेगी। अगर इस लिक्विड को मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ तो ये x जो है ना, इसी को रेंज बोलते हैं, कितनी दूर जा करके गिरेगी, है ना। तो इस रेंज को अपने को डिफाइन करना है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम ना, तो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी डिराइव करा है, कितना हो गया है अंडर रूट 2gh हो गया है, और टाइम कितना आया है अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबको अंडर रूट में इकट्ठा कर दिया है ना, और 2 और 2 ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, बाहर 2 हो गया। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, स्मॉल g इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे g से g कैंसिल हो गया, और ये अपने पास रेंज x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h। ठीक है, और यही हो गया आपका क्या, रेंज का फार्मूला। ठीक है, कि कितनी दूर जाकर के लिक्विड गिरेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 2gh और टाइम की वैल्यू थी अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया और अपने को रेंज मिल गया। ठीक है, कितने रेंज तक, कितना दूर तक जाकर गिरेगा। अच्छा, आपसे कभी कोई पूछ ले जाता ना कि मैं कितनी हाइट पर स्लिट को बनाऊं, ये जो स्लिट हमने बनाया ना, मैंने स्लिट को कितनी हाइट पर बनाऊं जिससे ये रेंज मैक्सिमम हो जाए, रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता है कि ये स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए अपने पास क्या कंडीशन होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे मैं कितनी हाइट पर वो स्लिट बनाऊं जिससे अपना रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना होगा, जो h है ना और इंटू कैपिटल H माइनस h, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डेरिवेटिव इस h इंटू एच माइनस एच का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है तो ये वो कंडीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो डी बाई डी एच और ब्रैकेट में हो जाएगा h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल h स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d स्मॉल h अपॉन d स्मॉल h कितना हो जाएगा 1, और बचेगा क्या अपने पास कैपिटल H माइनस, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपने फार्मूला पढ़ा है dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन अगर dx बाई dx लिखा हुआ है और x की पावर n है तो इसको हम लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2, और h की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू 2h, तो h स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H बाई 2, और ये वो कंडीशन है जो अपने को रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैंने स्लिट जो बनाया है वो टोटल हाइट के, वाटर की हाइट के हाफ पे मैं स्लिट बना रहा हूं तो मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलेगा। डन है, तो एक बार हम फिर से वीडियो को रिकॉल करते हैं। टॉर्सलीज थ्योरम बच्चे जो है अपने पास ना, वो स्पेशली किसके लिए है, वो हमारे पास अगर कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मैं कोई लिक्विड लिया हूँ, लिक्विड को मैंने भर दिया है, ठीक है, तो
अगर मैंने कंटेनर में कहीं पे होल किया है, छोटा सा स्लिट बनाया है, तो उससे जो लिक्विड बाहर होगा ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका रेंज क्या होगा, और उसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। किसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है? टॉर्सली के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। किसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया बच्चे? टॉर्सली के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टॉर्सलीज थ्योरम बोलते हैं। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? वेलोसिटी एक्सप्लेन की गई है, टाइम एक्सप्लेन किया गया और रेंज एक्सप्लेन किया गया है। अब वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं बर्नौली थ्योरम से। किसका हेल्प लिया हमने? बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पाइप है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप के हर एक पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा, जब मैंने कोई होल नहीं कर रखा था तो अपने को प्रेशर प्लस, यहाँ पे जब होल नहीं था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? रो जी कैपिटल एच। और ये जब मैंने होल कर दिया तो उसके बाद का कंडीशन है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इस हाइट को क्यों लिया? क्योंकि नीचे के लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर की लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी रही है। डन है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और अपने को v की वैल्यू क्या मिल गया? अंडर रूट 2gh मिल गया। मतलब इस वेलोसिटी से लिक्विड क्या करेगा? बाहर गिरेगा। इसके बाद अपने को टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड के लिए आप जानते हो फार्मूला, ये कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है? h माइनस स्मॉल एच। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? h माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक बच्चे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया गया है। और यहाँ से फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी हो गया। ये यू क्या था? 0 था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है ना, 0 है। नेक्स्ट अपने को रेंज निकालना था, तो रेंज का फार्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके अपने को वैल्यू मिल गई। फिर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना था कि क्या कंडीशन करें जिससे रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या है कि ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, h इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है तो वो कंडीशन मैक्सिमम रेंज का होगा। हमने भी वही किया, हमने इसके डेरिवेटिव को क्या कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया, और इस अपने को वैल्यू मिल गई स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन 2। मतलब अगर मैं इस टोटल हाइट का हाफ पे यहाँ पे स्लिट बना रहा हूँ, तो अपने को रेंज क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा। रेंज क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मतलब लिक्विड जो गिरेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर के गिरेगा। ठीक है। तो बच्चे आप जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट लगेगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। कोशिश यही रहती है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। डन है। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।